नमस्कार, मेरा नाम है अभयराज और निष्पक्ष दिव्य संदेश के YouTube मंच पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गांव देहात में एक कहावत बहुत ही मशहूर है, न खेलब न खेले देव, खेलिए बिगाड़म। मतलब न खेलेंगे और न खेलेंगे, खेल ही बिगाड़ देंगे। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले कांग्रेस इसी तरह की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन की चर्चा के बीच कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर प्रभारी और पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है। कहा जा रहा है कि सपा से अगर गठबंधन की बात नहीं बनती है तो कांग्रेस अकेले मैदान में उतरेगी। यूपी कांग्रेस ने जिन सीटों पर मजबूत प्रभारी नियुक्त किए हैं उनमें मिल्कीपुर, सीसामऊ, कटेरी और कुंदरकी जैसी सीटें शामिल हैं। 2022 के चुनाव में इन सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर अक्टूबर-नवंबर में चुनाव प्रस्तावित हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला होना है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर पूर्व राज्यसभा सांसद PL पुनिया को प्रभारी बनाया गया है। देवरिया से लोकसभा के उम्मीदवार रहे अखिलेश प्रसाद सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया है। मिर्जापुर की मझवा सीट पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय खुद प्रभारी होंगे। बांसगांव से उम्मीदवार रहे सदल प्रसाद यहां पर पर्यवेक्षक की भूमिका निभाएंगे। अंबेडकर नगर की कटेरी सीट पर सत्यनारायण पटेल को प्रभारी नियुक्त किया गया है। कटेरी कुर्मी बाहुल्य सीट है। केशव चंद्र यादव यहां के पर्यवेक्षक होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर मुरादाबाद के अधीन कुंदरकी सीट के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। सीतापुर के सांसद राकेश राठौड़ यहां के पर्यवेक्षक होंगे। कानपुर की सीसामऊ सीट के प्रभार का जिम्मा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव नीलांशु चतुर्वेदी को दिया गया है। अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा यहां के पर्यवेक्षक होंगे। अखिलेश यादव की सीट करहल पर तौकीर आलम को प्रभारी नियुक्त किया गया है। रामनाथ सिकरवार यहां के पर्यवेक्षक होंगे। प्रयागराज की फूलपुर सीट का जिम्मा राजेश तिवारी को मिला है। तिवारी यहां के प्रभारी होंगे। प्रयागराज के सांसद उज्जवल रमण सिंह को यहां के पर्यवेक्षक बनाया गया है। मुजफ्फरपुर की मीरापुर सीट पर विधायक वीरेंद्र चौधरी को प्रभारी नियुक्त किया गया है। सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद यहां पर्यवेक्षक की भूमिका में रहेंगे। गाजियाबाद सदर सीट पर विधानसभा में नेता आराधना मिश्रा मोना को प्रभारी नियुक्त किया गया है। बाराबंकी से सांसद तनुज पूनिया यहां के पर्यवेक्षक होंगे। अलीगढ़ की खैर सीट से नसीमुद्दीन सिद्दीकी प्रभारी बनाए गए हैं। राजकुमार रावत को यहां पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से कम 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ना चाह रही है। कांग्रेस की दावेदारी मिर्जापुर की मझवा, प्रयागराज की फूलपुर और गाजियाबाद की सदर सीट पर है। इनमें से अगर कोई सीट कांग्रेस को नहीं मिलती है तो पार्टी अलीगढ़ की खैर और मुजफ्फरनगर की मीरापुर से भी चुनाव लड़ सकती है। कहा जा रहा है कि मझवा सीट से खुद अजय राय चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ का जाति समीकरण भी उनके लिए मुफीद बताया जा रहा है। वर्तमान में विधानसभा में कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक हैं। उपचुनाव के जरिए कांग्रेस इस संख्या को बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस ने जिस तरह से उपचुनाव को लेकर सभी 10 सीटों पर प्रभारी और पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं उससे कई सियासी संदेश निकाले जा रहे हैं। मसलन पार्टी ने जातिगत समीकरण को देखते हुए सभी सीटों पर मजबूत नेताओं को तैनात किया है। उदाहरण के लिए मिल्कीपुर सीट पर दलितों की आबादी ज्यादा है तो वहां पर दिग्गज नेता PL पुनिया को तैनात किया है। इसी तरह फूलपुर में राजेश तिवारी और कटेरी में सत्यनारायण पटेल को प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस के 3 राष्ट्रीय सचिव उपचुनाव की ड्यूटी में लगाए गए हैं। इसी तरह पार्टी ने राहुल गांधी को छोड़कर बाकी के सांसदों को भी फील्ड में उतार दिया है। कहा जा रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी से सीट शेयरिंग को लेकर समझौता नहीं होता है तो कांग्रेस सभी सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस उपचुनाव के जरिए यह दिखाने का प्रयास करेगी कि उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। कांग्रेस ने 29 सितंबर से 10 अक्टूबर तक सभी 10 सीटों पर संविधान सम्मेलन भी करने का फैसला किया है। सम्मेलन में पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे।